अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि लियाकताबाद 10 नंबर में 45 गज पर बनाई गई 5 मंजिला इमारत में गैस लीक होने से धमाका हो गया है। धमाके के नतीजे में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 7 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा जबकि जख्मियों में एक खातून और 6 बच्चे शामिल हैं। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लियाकताबाद 10 नंबर में 45 गज पर बनाई गई 5 मंजिला इमारत में गैस लीक होने से धमाका हो गया है। धमाके के नतीजे में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा जबकि जख्मियों में एक खातून और 6 बच्चे शामिल हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची लियाकताबाद में इमारत की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। इमारत की छत गैस लीक होने से गिरी है। जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। जख्मियों में एक खातून और 6 बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद इलाका मकीन मुश्तइल, इमदादी काम रात गए तक जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जीटीवी न्यूज़ की नुमाइंदे हनीफ मांझोटी से। जी हनीफ, आगाह करिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, ये 11:15 बजे के करीब रुका हुआ है। लियाकताबाद में जो है वो 5 मंजिला इमारत है। इसकी जो ऊपरी मंजिल है उसकी छत जो है धमाके से गिरी है और उसमें वहाँ पर जो है आग लग गई है। अब जो है वो बम स्क्वाड ने भी वहाँ पर सर्च किया है, पुलिस ने भी सर्च किया। उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये जो है ये धमाका जो है वो गैस बढ़ने के बाद जो हुआ है। कल जो है यहाँ पर गालबन एसी में जो है गैस फिल किया गया था। ताम बम स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें जो तारें इस्तेमाल की गई हैं एसी लगाने के लिए वो पुरानी थी, तो उसमें जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है। उसके बाद जो है वो गैस जो है वो ब्लास्ट हुआ है और ये छत जो है धमाके से गिरी है। जब ये छत गिरी है तो इसके नीचे की जो मंजिल है वहाँ पर भी जो है वो मलबा गिरा है, तो नीचे जो है बच्चे खेल रहे थे, तो उसकी वजह से जो है ज़्यादातर जो है बच्चे इसमें मुतासर हुए हैं। और बच्चे जो है अब तक जो इत्तलात है हमारे, इसमें एक बच्चा जो है वो मौके पर जो है जाँ बहक हो गया है, जबकि एक जो है वो मर्द हलाक हुआ है, जबकि 6 बच्चे जो है वो जख्मी हैं और एक खातून जख्मी है। इन जख्मियों को जो है वो मलबे के जख्मों के साथ साथ जो है वो आग के जख्म भी पहुंचे हैं। बरसवाड में इनको जो है फिर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से जो मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर जो है इनका इलाज किया जा रहा है। अब तक की जो सूरत हाल है वो जहाँ वहाँ पर जो है वो मलबा जो है हटाया जा रहा है। वहाँ से जो गैस की लाइनें मुनक़ता कर दी गई है और बिजली की लाइनें मुनक़ता कर दी गई है। ताहम अब वहाँ पर जो है मलबे में या आस-पास में जो है कोई ज़ख्मी या और कोई कैजुअल्टी नहीं है और तमाम ज़ख्मी जो है उसके बाद जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बाद जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। तो इस वक्त जो है सूरत हाल है, अब वहाँ पर जो है ये लोग कुछ जो मुकिम थे वो इस वजह से जो है वो मुश्तैल थे कि वहाँ पर कुछ सियासी रहनुमा जो है पहुँचे थे मौके पर। पीटीआई के उन्होंने भी जो है ये कहा था कि ये जो है गैर कानूनी इमारत बनी हुई थी और मटेरियल जो है इसमें एक तो गलत इस्तेमाल किया गया था, दूसरा जो है कम जगह पर जो है 5 मंजिला इमारत तामीर की गई थी। जी तो इस किस्म के कमेंट के बाद जो है लोग मुश्तैल हुए वहाँ। जी हनीफ मांझोटी हमें इस अफसोसनाक वाक़े से आगाह कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। कसूर में टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया है। अफसोसनाक वाक़े में वकील और खातून समेत 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। नामालूम अफराद ने रात गए कसूर के इलाके राजा जंग के मुकाम पर फायरिंग करते हुए एडवोकेट अजहर यासीन सानी को निशाना बनाया। फायरिंग से खातून समेत मजीद 2 अफराद भी मौके पर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल होने पर तीनों अफराद के लवाहिकीन ने एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की है। दूसरी तरफ कसूर बार एसोसिएशन के वकीलों ने आज कत्ल के खिलाफ आज हड़ताल की कॉल दी है और मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया है। तो दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर वस्ता ने रात गए लियाकताबाद में मुतासरा इमारत का दौरा किया है। उनका मौक़िफ़ था कि छत गिरने का वाक़या गैस लीक होने के बाइस पेश आया, जिसकी तहकीकात अभी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ने 2 अफराद के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार भी किया है। फैजाबाद के इलाके में 4 डाकुओं की जानिब से दुल्हन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक हो गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं।
शुजाबाद में डाकुओं ने नई नवेली दुल्हन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। शादी की पहली रात 4 डाकुओं ने दुल्हन को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक मोचीपुर में मोहम्मद लतीफ नामी दुल्हा रुखसती के बाद दुल्हन को लेकर घर पहुंचा। जैसे ही मेहमान गए 4 डाकू घर में दाखिल हो गए। डाकुओं ने 2 घंटे तक अहल खाना को यरगमाल बनाए रखा और दुल्हन से इज्तिमाई ज्यादती की। घर वालों पर तशद्दुद किया, दूल्हे को भी मारा पीटा। पुलिस के मुताबिक डाकू घर से जाते हुए 5 तोला सोना और 1.25 लाख रुपए साथ ले गए। दूल्हा और दुल्हन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुल्हन से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। दूल्हा की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर के इलाके गुलशन रावी से 7 अफराद लड़की को अगवा करके छून ले गए। लड़की से इज्तिमाई ज्यादती के बाद उसे सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी के हुक्म पर थाना छूंग में मुतासरा लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान मुतासरा लड़की को ज्यादती के बाद सड़क पर फेंक गए, जिससे राहगीरों ने उसे जिना अस्पताल पहुँचाया। वाक़ा IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली गई है और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी मायरा कत्ल में मजीद पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ज़ाहिर जदूर ने कत्ल की फूल प्रूफ मनसूबाबंदी की कोशिश की। कत्ल के लिए किराए की गाड़ी ली, जिसको हादसा पेश आया, जिसकी वजह से मुल्जिमान ने अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया। कत्ल से पहले ज़ाहिर जदूर ने अपना फ़ोन रावलपिंडी में छोड़ कर आया था ताकि इसकी लोकेशन ट्रेस न की जा सके। कत्ल में मुआवनत करने वाले 2 मुल्जिमान ज़िशान और शानी ताहाल गिरफ्तार ना हो पाए हैं। बलूचिस्तान में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सूबाई इदारे ने गिडानी में एक मुश्तबा बहरी जहाज़ को तोड़ने के काम पर पाबंदी आयद कर दी है। इदारे ने इस गोदी को सील कर दिया है जहां जहाज़ लंगर अंदाज किया गया है। हुकाम ने शुबा जाहिर किया था कि इस बहरी जहाज़ में तेल के हमरा मरकरी नामी केमिकल भी शामिल है, ताहम जहाज़ की मौजूदा मालिकान ने इसकी तरदीद की है। इससे कबल इंटरपोल ने हुकूमत पाकिस्तान को एक ख़त तहरीर करके मुतंबी किया था कि मरकरी से आलूदा खाम तेल लेकर एक बहरी जहाज़ पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इसको गिडानी में तोड़ा जाएगा। शिप ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म नामी तंजीम का कहना है कि इस जहाज़ ने सरहद पार ख़तरनाक मवाद लेकर सफ़र करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करी है। डिप्टी कमिश्नर लसबेला ने इस मुश्तबा जहाज़ के लंगर अंदाज होने की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है। सूरज आज खाने काबा के ऐन ऊपर आएगा। सूरज ऐन ऊपर आने पर खाने काबा का साया ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक सूरज कल दोपहर 12:18 पर खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। इस वक्त अफ्रीका, यूरोप, चीन, रूस, मशरकी एशिया के लिए किबला दुरुस्त समेत सिमत तयन करने जा सकता है। अमरीका में गन कल्चर का तदराक ना रुक सका। पे दर पे वाक़यात के बावजूद जो बाइडन इंतज़ामिया खून रेजी के वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम। रियासत कैलिफोर्निया का रिहायशी इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग के ताज़ा वाक़े में 8 अफराद जान से गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मरने वाले तमाम अफराद रेलवे मुलाजिमीन थे। पुलिस ताहाल कत्ल की वजूहात बताने से कासिर है। वाक़े की नौयत से मुताल्लिक़ भी इंतज़ामिया के पास कोई जवाब नहीं। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने शाम में होने वाले आम इंतख़ाबात को गैर मुनसिफ़ाना करार देते हुए इनको मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी करदा वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि फ़्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर हम 2 टोक अल्फाज में कहते हैं कि शाम में 26 मई को होने वाले इंतख़ाबात शफाफ और गैर जानिजान माहौल में नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के दायरे अमल से हट कर होने वाले इन इंतख़ाबात को हम मुस्तरद करते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास आज जनेवा में तलब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तलब किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास में वर्चुअल खिताब करेंगे। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान की बड़ी काविश। पाकिस्तानी दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास आज जनेवा में होगा। ये इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। इजलास के लिए इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मज़म्मती करारदाद तैयार की गई है। करारदाद के मसूदे पर पाकिस्तान ने NOIC ममालिक से मुशावरत भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास इसराइल पर सिफारती दबाव पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रमल्ला में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के साथ मुलाकात में दो रियासतों के क़याम को ही मशरिक़ी वस्ता तनाज़े का तवील अल मुद्दती हल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका फ़लस्तीनियों के साथ अपने ताल्लुकात की बहाली के लिए यरूशलेम में दोबारा अपना काउंसिल खाना खोलेगा। साथ ही जंग के बाइस तबाह हाल गज़ा में तामीर नौ के लिए कई मिलियन डॉलर बतौर इमदाद फराहम करेगा। एंटोनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं और इसराइल और फ़लस्तीनी इलाकों के बाद अब मिस्र पहुँच गए हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग के एक वाक़े में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाक़या एल सेबा सैन जोस के एक रेलवे यार्ड में पेश आया। पुलिस के मुताबिक सांता क्लारा के रेलवे यार्ड में रेलवे के एक मुलाजिम ने अंधाधुंध फायरिंग करके अपने साथियों को कत्ल कर दिया। मरने वालों में मुबैना मुलजिम भी शामिल हैं जो अपनी गोली लगने से हलाक हुआ। अमरीका में इस साल 230 फायरिंग के वाक़यात पेश आ चुके हैं जिनमें दर्जनों अफराद मारे गए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान और मिस्र के सदर के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन से मुतालिक मिस्र के किरदार की तारीफ़ और इसराइली मुज़ालिम की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक़सा पर माह मुक़द्दस में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला फ़लस्तीन की जल्द और फौरी हल पर जोर भी दिया। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने इसराइली मुसाफिर बरदार तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई जाने वाली इसराइल परवाज़ 661 को सऊदी अरब से गुजरने की इजाज़त देने से इनकार किया। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता बरस ही इसराइल को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। ताहम इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली का कोई बाज़ाब्ता ऐलान भी अभी तक नहीं किया गया है। इसराइल फ़लस्तीनियों पर मुजालिम से बाज ना आया। कब्ज़ागिरी और मजलूम फ़लस्तीनियों के घरों को गिराने का नया सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मकबूजा बैतुल मक़दस में शेख जरा के कस्बे पर गैर कानूनी इक़दामात से 11 रोज़ा खूनी झड़पों में सैकड़ों फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद इसराइल ने सलवान नामी कस्बे में फ़लस्तीनियों के घर गिराना शुरू कर दिए हैं। लाहौर में अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर तमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए लिबर्टी गोल चक्कर पर लबैक उल कुद्स कैंप का इनेकाद किया गया। अल कुद्स कैंप का मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात समेत कसीर तादाद में तलबा ने दौरा किया। लाहौर से रिजवाना शेख की रिपोर्ट। शुरा का कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस्लामोफोबिया के लिए रोड मैप तश्कील दें। PSF, MSF, MSM, ISO समेत तुलबा तंजीमों के कायदीन ने भी विजिट किया। नेम और साइन। इस कैंप
प्रोग्राम का मकसद मजलूम फलस्तीनियों बिलखसूस फलस्तीनी नौजवानों और तुलबा से इजहार यकजहती करना था और ये साबित किया गया कि मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। शुरका का कहना था मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए अमन फौजें रवाना करें। OIC फलस्तीन के मसले को सर्द खाने की नजर ना होने दे। रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। जमात इस्लामी पंजाब ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए 3 रोज़ा मुहिम का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पंजाब डॉक्टर तारिक सलीम ने कहा कि मुहिम का आगाज़ 29 मई से होगा। फ़लस्तीन कॉज के बारे में आवाम को आगाही देंगे। जमात इस्लामी यकजहती फ़लस्तीन सेमिनार, यूथ वेमेन आगाही रैलियाँ मुनक्किद करेगी। मुहिम के ख़िताम पर 31 मई को यौम इमदाद फ़लस्तीन के तौर पर मनाया जाएगा। अहले गज़ा के रिलीफ और बहाली के लिए फ़ंड रेजिंग कैंप झोली फैलाव मुहिम होगी। इस्लामाबाद और कराची में जमात इस्लामी के अल-कुद्स मिलियन मार्च से अहले फ़लस्तीन को तक़वियत मिलेगी। हैदराबाद में सिंध सरकार का लॉकडाउन यकसर नज़रअंदाज होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ रात 8 बजे के बाद जुज़वी कर्फ्यू का ऐलान तो दूसरी तरफ हैदराबाद में शादी की तकरीबात का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद का एक्शन, शादी की 2 तकरीबात रुकवा दी गई। शादी की तकरीबात यूनिट नंबर 11 अयूब कॉलोनी और अमानी शादी कॉलोनी में जारी थीं। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद की जानिब से SOPs पर अमल ना करने वाले दुकानदारों को आखिरी वार्निंग भी दे दी गई है। अगर ताजिर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। उधर गिलगित में कोरोना के वार तेज़ हो गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 17 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 5533 हो गई है। कोरोना से गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 107 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मशरिकी भारत में ताकतवर समुद्री तूफान यास ने मट्टी के बने हज़ारों घर तबाह कर दिए हैं। कोलकाता का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट बंद करने पर मजबूर कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक समुद्री तूफान से साहिली इलाकों में शदीद नुकसान पहुंचा और ये 1 हफ्ते में आने वाला दूसरा समुद्री तूफान है। हकाम ने कहा है कि तूफान यास के बायस 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी, जबकि मुतासर इलाकों से लोगों को मजबूरन नकल मकानी करना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर विल्कन बोस्कर पाकिस्तान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। दफ्तर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वोल्कन बोस्कर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। वोल्कन बोस्कर और वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। लिया में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि डेरा गाजी खान में डाकुओं का मसला है जिन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस चौकी बनाने के साथ रेंजर्स को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। बड़ा कुछ जुल्म किया है आपके इलाके में, तो मैं पुलिस के अलावा मैं इंस्पेक्टर IG बैठे हुए हैं नाम, मैं आपको भी और मैं अब रेंजर्स को आज ही टेलीफोन करूंगा कि पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के खिलाफ। हमें अगर पुलिस चौकी लगानी पड़ी वो लगाएंगे। यहाँ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की DG रेंजर्स से मुलाकात हुई है। DG रेंजर्स ने उन्हें सिंध में अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची में होने वाले इजलास में सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से तजावीज़ तबादला ख्याल हुआ। शेख रशीद अहमद का कहना था कि कराची पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, शहर में अमन अमान की यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने आए हैं। FIA सिंध जोन 2 में रोटेशन पॉलिसी के तहत 9 अफसरान के सिंध में मुख्तलिफ शहरों में तबादलों के अहकामात जारी कर दिए गए हैं।
ज़राए के मुताबिक FIA सिंध जोन 2 से जारी अहकामात के मुताबिक 7 अफसरान और 2 दफ्तरी एहलकारों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसके तहत इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी और इंस्पेक्टर हामिद वली का तबादला मीरपुर खास, इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार मेंदुरू और इंस्पेक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह का हैदराबाद तबादला किया गया है। अहकामात में इंस्पेक्टर मोहम्मद राशिद भट्टी सखर और इंस्पेक्टर शेख सोहेल शहीद बेनज़ीराबाद, जबकि सुप्रीडेंट रिजवान अहमद सिद्दीकी हैदराबाद और सुप्रीडेंट मोहम्मद रेहान जावेद शहीद बेनज़ीराबाद, जबकि APS शाकिर हुसैन को FIA हैदराबाद तैनात कर दिया गया है। शिकारपुर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। एक मुगवी बाजियाब 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। डाकुओं के 100 से ज़ायद ठिकाने तबाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। शिकारपुर में 12 मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन तेज कर दिया गया। 4 दिन से ऑपरेशन जारी है। मजीद एक मगवी को बाजियाब करा लिया गया। 3 डाकू पकड़ लिए गए। पुलिस ने डाकुओं के 100 से जायद ठिकानों को आग लगा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ऑपरेशन का जायजा लेने शिकारपुर पहुंचे और शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से ताज़ियत की। SP ऑफिस शिकारपुर में इजलास की सदारत की DIG सिंध मुश्ताक महर, RPO सखर डॉक्टर कामरान फजल और DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस एहलकारों के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने और कच्चे के इलाके डाकुओं से खाली कराने का हुक्म दे दिया। शिकारपुर के इलाके गढ़ी तैगू में जारी ऑपरेशन में शिकारपुर, कश्मोर, लाड़काना और जेकबाबाद समेत सिंध के मुतादिद अजला की पुलिस हिस्सा ले रही है। SSP अमीर सऊद मक्सी के मुताबिक तमाम मगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन का जायजा लेने शिकारपुर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कच्चे के तमाम इलाकों को खाली करवाया जाएगा। तहां वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के हवाले से पूछे गए सवाल पर वज़ीर आला सिंध सहाफ़ी पर बरहम हो गए। इलाके में पहले भी अमल कायम किए हुए इंशाल्लाह ताला अभी भी ये जो एक रीसेंट स्टेट आई है क्राइम की, इस पे हम इंशाल्लाह ताला जल्द कम पाएंगे। दाखिला जो है यहाँ पर आ रहे हैं वो आपकी मदद करने के लिए, आप रेंजर और फौज की मदद क्यों नहीं ले रहे? तो मेरे भाई एक सेकंड आराम से आपको अगर कानून का पता नहीं है ना, इस वक्त जो कंट्रोल किया है पिछले यहाँ तो हर किस्म की फौज भी रही है, पुलिस भी रही है, कंट्रोल हमारी पुलिस ने किया है, इंशाल्लाह ताला आगे भी करेगी। और अगर किसी और इदारे की मदद की जरूरत हुई तो हम मदद लेंगे। इतला नहीं है बस वफाकी वज़ीर दाखिला की मेरे दफ्तर को या हुकूमत सिंध को उनके आने की अभी आपको अगर इतला है तो मुझे बता दें। अब मैं तो कहूँगा कि सिंध क्यों नहीं आए, शिकारपुर आए। वो आया और छा गया, मगर हुआ इसके बरअक्स। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की पंजाब में दबंग एंट्री होगी, मगर तजियाकारों के मुताबिक चौधरी साहब की एंट्री दरअसल कंफ्यूज थी। शायद यही वजह है कि ना इन्होंने कबूल किया ना उन्होंने बुलाया। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। कुछ ऐसा ही हाल माजी के दबंग वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का। 3 साल से खामोश साबिक नून लीगी रहनुमा गुज़िश्ता हफ्ते अचानक फाल हुए। पंजाब की सियासत से नाराज चौधरी निसार ने पंजाब असेंबली को खत लिखा और बहैसियत रुकने सूबाई असेंबली हल्फ लेने की ख्वाहिश जाहिर की। चौधरी साहब धूमधाम से इस्लामाबाद से लाहौर हल्फ उठाने पहुंचे, मगर अरमान इस वक्त ठंडे पड़ गए जब मालूम हुआ कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनके आने से पहले ही चले गए। अंदर की खबर देने वाले सहाफियों की चिड़िया ने बताया कि चौधरी साहब की राह में पंजाब की हुक्मरान जमात यानी PTI के एक अहम रुकन ने रोड़े अटकाए। PTI से मायूसी के बाद चौधरी निसार से सहाफी ने सवाल किया कि आपके कायद कौन है, जिसको चौधरी निसार गोल कर गए। जैसा कि हमारे आपका मौजूदा स्टेटस
स्टेटस क्या है, आपके कायद कौन है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, या आपकी इस वक्त नून लीग में क्या पोजीशन है, किस जमात से ताल्लुक है आपका? आप क्यों बज़िद हैं कोई ना कोई मेरा कायद बनाने में? अगले रोज चौधरी निसार दोबारा हल्फ उठाने पंजाब असेंबली पहुंचे और इस बार वो इसमें भी कामयाब हो गए, मगर खिलाफ तवक्को हुकूमती बेंचों पर जा बैठे। 2 दिन के बाद मेरा फिर लाहौर आने का इरादा है। एक मिनट ना मेरे भाई, 2 दिन बाद खुल के इंशाल्लाह बात होगी और फिर मैं बहुत से सवालों का खुलकर जवाब दे सकूंगा। हुकूमती बेंचों पर हल्फ उठाने के बाद चौधरी निसार फिर नून लीगी रहनुमा याज सादिक से मिलने उनके घर पहुंचे। क्या चौधरी निसार 3 साल बाद हुकूमत का बाजू बनने के लिए आए या अपोजिशन की कमर मजबूत करने, ये अभी वाजे नहीं। सियासी हलके चौधरी साहब की एंट्री को कंफ्यूज एंट्री करार देते हैं और बाज लोग कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ का पार्टी के सदर शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि चौधरी निसार से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं रहा। शो कॉज का जवाब के बगैर पीपल्स पार्टी और ANP PDM में वापस नहीं आ सकती। चौधरी निसार की सियासत से नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पर वाज़ेह कर दिया। दोनों भाइयों का टेलीफोन पर राबता हुआ। साबिक वजीर आजम ने सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दे दी। नवाज शरीफ ने PDM में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की हिमायत कर दी। कहा, शो कॉज के जवाब तक पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी नहीं हो सकती। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जज्बाती बयानात को हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए नुकसानदेह करार दिया। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि अपोजिशन जमातों को जज्बात से ज्यादा बाहमी इत्तेहाद और एतमाद की जरूरत है। वो पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी का मसला सरबराही इजलास में रखेंगे। सरबराही इजलास के फैसले को कबूल कर लेंगे। आपको बताएं कि अपोजिशन की सियासत में शीन लीग की बाकायदा एंट्री हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक अल्फाज में नून लीग को हरी झंडी दिखा दी। कहा, किसी नवाज या मरियम को जवाब दे नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की सुनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। मरियम नवाज का मुतालबा मुस्तरद करते हुए कहा कि PDM का शोकॉज फाड़ा, जब सवाल का इख्तियारी नहीं तो जवाब कैसा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है और सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है, तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। रावलपिंडी ग्रीन वैली बहरिया टाउन फेज 7 में बाटा शूज़ स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां बाटा शूज़ की हर वैरायटी दस्तयाब होगी। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बाटा शूज़ का कहना है कि बाटा आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने वाला इदारा है। बाटा के नए स्टोर के इफ्तिताह के मौका पर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बाटा शूज मुदस्सर अजमल का कहना था कि हम अवाम के एतमाद पर पूरा उतर रहे हैं। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो कंसर्न है, वो कस्टमर फोकस है कि कस्टमर के लिए हम इस तरह के जूते प्रोवाइड करें जिससे कस्टमर ना सिर्फ ये फील करे कि उसको बेहतरीन ब्रांड मिल रहा है, बल्कि उसको ये फील हो कि ये वैल्यू फॉर मनी है। बाटा शूज के एरिया मैनेजर गुलाम मुश्तबा शाह का कहना था कि कोरोना के इस दौर में हम ऑनलाइन शूज भी फरोख्त कर रहे हैं। हमारा एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमने, जो कि अवेलेबल है हर स्टोर पे, और ऑनलाइन भी हम शेयर कर रहे हैं। तो उस पर आप व्हाट्सएप करें, आप अपना ऑर्डर दें तो हम आपको कोरोना के क्राइसिस जैसे हैं तो हम घर में भी आपको डिलीवर करके देंगे। बहरिया टाउन रावलपिंडी में बाटा शूज की नई ब्रांच में शहरियों के लिए बाटा के हर डिजाइन के जूते दस्तयाब होंगे। PSL 6 के बकिया 20 मैचों के लिए 10 रुकनी कमेंट्री पैनल फाइनल कर लिया गया है। पैनल में 9 कमेंटेटर और 1 प्रेजेंटेटर शामिल हैं। साबिक इंग्लिश कप्तान और मशहूर कमेंटेटर डेविड गावर, रमीज़ राजा, बाजीद खान, सनामीर और रूज मुमताज़ खान भी शामिल हैं। तारिक सईद और सिकंदर बख्त को भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा बनाया गया है। जनूबी अफ्रीका के साबिक टेस्ट क्रिकेटर JP डोमिनी और जिम्बाब्वे के पोमी गहंगू भी पैनल का हिस्सा होंगे।
आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार है। पहले नंबर पर पाकिस्तानी कप्तान है। वनडे रैंकिंग में विराट कोहली दूसरे नंबर पर और रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के रॉस टेलर का चौथा नंबर है। बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में मौजूद नहीं। न्यूजीलैंड के टर्नेट बोल्ट पहले और बांग्लादेश के मेहदी हसन दूसरे और अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान तीसरे नंबर पर चले गए हैं। ऑलराउंडर्स में शकीबुल हसन का पहला नंबर है। कश्मीर प्रीमियर लीग में टीमों की तादाद 6 हो गई। कोटली लायंसेस की बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान कर दिया गया है। लीग के सदर आरिफ मलिक और फ्रेंचाइज के ओनर्स ने तफसीलात से आगाह किया। कश्मीर प्रीमियर लीग 4 से 14 अगस्त तक खेली जाएगी। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए सदर KPL आरिफ मलिक ने लीग में मारूफ कौमी क्रिकेटर समेत गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत की खुशखबरी सुना दी। और इंटरनेशनल प्लेयर्स में उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। तकरीबन 13 प्लेयर्स हम शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं और वो आपको अगले कुछ दिनों में हम अनाउंस कर देंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स के कौन कौन से नाम है जो ड्राफ्ट में आएंगे। KPL के नायब सदर साबिक कप्तान वसीम अकरम और ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी कहते हैं लीग से आजाद कश्मीर से नौजवान क्रिकेटर्स सामने आएंगे। आई एम श्योर कि एक तो आप लोगों को जो बड़ी शिकायत आती रहती हैं, हम क्रिकेटर्स को भी, आप जर्नलिस्ट को भी, कि जी आप नॉर्थ के लोगों को, स्पेशली कश्मीर के पाकिस्तानी साइड के लोगों को चांस नहीं मिलता। अगर वहाँ पे टैलेंट है तो ये लीग इस टैलेंट को आगे लेके आएगी। जितने भी मैचेस हैं सारे मुजफ्फराबाद के अंदर हो रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए ये लीग हो रही है और वहाँ की लीग के जरिए एक बड़ा जबरदस्त मैसेज ग्लोबली जाएगा। कोटली लायंस के ऑनर चौधरी शहजाद ने कहा कि KPL का सफर मंजिल के जानिब गामजन है। कश्मीर प्रीमियर लीग का जो हमने सफर शुरू किया था, अल्लाह का शुक्र है वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने दोस्तों का, स्पेशली आरिफ मलिक साहब ने इस तरह की टेक्निकल चीजें अब तक ब्रीफ की सारी। सदर KPL का मजीद कहना था वजीर आजम ने जाती दिलचस्पी लेते हुए माली मावनत समेत दीगर सहूलियात की फराहमी में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। PCB ने भी NOC जारी कर दिया है। कैमरामैन ताहिर दाद के हमरा मोहसिन मेहदी, G न्यूज़, कराची। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बाकी मैचेस में शिरकत के लिए मुकामी खिलाड़ी आज अरब अमारात रवाना होंगे। लाहौर और कराची से चार्टर्ड फ्लाइट दोपहर 1 बजे UAE रवाना होंगी। भारत और जनूबी अफ्रीका से चार्टर्ड फ्लाइट भी आज अबू धाबी की आमद मुतवक्के है। पाकिस्तान से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट पर UAE रवाना होने वाले बेशतर अफराद के वीज़े जारी हो चुके हैं। इसी तरह भारत और जनूबी अफ्रीका से अबू धाबी के लिए सफ़र करने वाले तमाम अफराद के वीज़े भी जारी हो चुके हैं। आज दोपहर 2 बजे से पहले अबू धाबी के होटल में चेक इन करने वाले UAE में रूम आइसोलेशन का पहला दिन शुमार किया जाएगा। टूर्नामेंट के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बाकी मैचेस में शिरकत के लिए मुकामी खिलाड़ी आज अरब अमारात रवाना होंगे। लाहौर और कराची से चार्टर्ड फ्लाइट दोपहर 1 बजे UAE रवाना होंगी। भारत और जनूबी अफ्रीका से चार्टर्ड फ्लाइट भी आज अबू धाबी आमद मुतवक्किल है। पाकिस्तान से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट पर UAE रवाना होने वाले बेशतर अफराद के वीज़े जारी हो चुके हैं। इसी तरह भारत और जनूबी अफ्रीका से अबू धाबी के लिए सफ़र करने वाले तमाम अफराद के वीज़े भी जारी हो चुके हैं। आज दोपहर 2 बजे से पहले अबू धाबी के होटल में चेक इन करने पर UAE में रूम आइसोलेशन का पहला दिन शुमार किया जाएगा। टूर्नामेंट के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। आपको बताएं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारी को नया अंदाज देने वाली अदाकारा रानी की आज 27वीं बरसी मनाई जा रही है। इसी हवाले से देखते हैं रिजवाना शेख की रिपोर्ट। 8 दिसंबर 1946 को मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम के ड्राइवर के यहाँ नासरा नामी बच्ची ने जन्म लिया। 14 साल की उम्र में नासरा ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और फिल्म नगरी की रानी बन गई। एक जरा सा दिल टूटा है और तक कोई बात नहीं। रानी की पहली फिल्म महबूब थी, लेकिन उन्हें पंजाबी फिल्म चंद मखना ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया और फिर देवर भाभी, बहन भाई, अंजुमन, शमा और परवाना, तहजीब, अमराओ जान, अदा जैसी सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। बड़ी स्क्रीन पर 168 फिल्मों में काम करने के बाद छोटी स्क्रीन पर भी रानी ने अदाकारी के जौहर दिखाए। पर्दा स्क्रीन पर कामयाब रहने वाली रानी को हकीकी जिंदगी में सुकून नहीं मिला। उनकी 3 शादियां हुई और तीनों नाकाम रहीं। साथी रिपोर्टर सबा पाशा के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।